माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है रिमेनिंग प्रॉपर्टी, जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का बच गया था, वो रिमेनिंग प्रॉपर्टी हम बताएंगे। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैट्रिक्स के अंदर में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर में, वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रैंक निकालना आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम उसी के बारे में आज ये पूरे लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कह रहा है ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कहने का क्या मतलब, हम आपको पिछले लेक्चर में बता रहे थे। ए का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए और मैट्रिक्स बी का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ नॉन सिंगुलर लिखा है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर कहने का मतलब अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n तो b का भी ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए। देन अगर लिखा हुआ है b इंटू ए का होल एडजॉइंट निकाला है तो इसका वैल्यू जो इक्विवेलेंट होगा, यहाँ रिवर्सल प्रॉपर्टी काम करता है। यहाँ बी ए लिखा हुआ है तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी के साथ। अगर इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी रहता तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, है ना, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ए इज इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ए का अगर इन्वर्स हम निकाल सकते हैं तब क्या है, अगर हम ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट करते हैं तो वो आपका इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी 8वां नंबर प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर कह रहा है ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देन एडजॉइंट ऑफ ए का होल एडजॉइंट फिर आप एक बार निकालते हैं तो इसका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस टू इंटू ए। आप पूछेंगे सर ये n क्या है, तो n आपका ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ए है। जैसे अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का, जैसे आप जानते हैं डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का दिया हुआ है तो उस केस में n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज सिमेट्रिक। नॉन सिंगुलर फिर से वही है, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। और ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब, ए ट्रांसपोज का वैल्यू अगर ए के इक्विवेलेंट आता है देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। देन ए इनवर्स भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, ए मैट्रिक्स अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ये ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। नंबर प्रॉपर्टी है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए का डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, मतलब सबसे पहले आप ए इन्वर्स निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, या आप पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालिए फिर इसका इन्वर्स कर दिए, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। तो ये कुछ आपका प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। चलिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए इक्वल टू 1/3 एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। ये पूछा ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा, इनवॉल्यूटरी होगा, आइडेम्पोटेंट होगा या नीलपोटेंट होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चूंकि ऑर्थोगोनल का दे रखा है, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई होना चाहिए, आप जानते होंगे आई थिंक। ठीक है, तो चलिए हम इसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1/3। ए को आप लिख दीजिए 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, ये ए हो गया इंटू ए ट्रांसपोज। तो 1/3 तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। पहला रो आपका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा और तीसरा रो आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा। आई दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। पहले रो को लेंगे, इधर से आप कॉलम को लेंगे, तो 1 2 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 और 1 9 हो गया आपका। ये हो गया 2 + 2 4 -4, ये हो गया 0 आपका। ये -2 + 4
-2, तो 4 - 4 ये भी आपका 0 हो गया। सेकेंड के साथ कीजिए, 2 + 2 4 - 4 ये 0, 4 + 1 5 - 4 9 हो गया, -4 + 2 -2 तो हो गया -4 + 2 तो कितना हो जाएगा, -4 + 2 तो -2 और +2 0। ये आपका कितना हो गया, -2 + 4 और -2 ये भी 0 हो गया। ये हो गया -4 + 2 -2 ये भी आपका 0 हो गया। ये हो गया 4 + 4 8 + 1 ये हो गया 9 आपका। इधर क्या दिया हुआ है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हम दोनों को साथ ही लेके चल रहे हैं, अगर इक्विवेलेंट आ जाता तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ होल से देखिए क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो आप 9 कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 9 को अगर कैंसिल आउट कर दिए तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ से क्या आ गया आपका, आपका आ गया, जब आप ए और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आई के इक्वल आएगा। तो ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये आपका पहला नंबर सॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीशन होता है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको RHO पढ़ते हैं, रो का सिंबल है ये। ठीक है, समझ में आया नहीं होगा आपको, हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स लिया हुआ है ना, और इसका पूछ रहा है कि आप इसका रैंक निकालिए। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 0 0 हो जाता है तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ डायगोनल क्या है आपका 1 1 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये 2 2 2 को 0 करना पड़ेगा, लेकिन 1 बाय 1 काम कीजिएगा आप। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग ये कौन सा रो है, रो 2 है, इसमें भी कुछ काम करना पड़ेगा, और रो 1 में भी काम करना पड़ेगा। क्या यहाँ करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ भी 0 करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 0 करना है, यहाँ भी 0 करना है। जब यहाँ दोनों जगह 0 करेंगे ना तो आप इसका हेल्प लेंगे, किसका, R1 का। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, क्या करना होगा, R2 में से 2 R1 को घटा देते हैं, मतलब इसमें पहले रो में 2 से गुना करके इसको घटा दें, तो ये भी 2 और ये भी 2, 2 - 2 0 हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ सॉरी R3 है, R3 में आप क्या कीजिए, R3 में से ये भी 2 है ना, ये 1 है, तो फिर क्या करेंगे, 2 R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले रो में तो हम चेंज ही नहीं किए हैं, तो ये 1 2 2 ही हो जाएगा। दूसरे रो में यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए R2 है तो ये R2 का वैल्यू 1 है, -2 R1 तो 1 - 4 तो -3 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, R2 है तो 2 - 4 2 - 4 तो -2 हो गया। यहाँ पे आइए, आप आइए, ये R3 तो 2 -2 R1 2 - 4 2 - 4 तो -2 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, R3 है 1 - 4 तो -3 हो गया। अभी भी हम क्या देख रहे हैं, डायगोनल के एक एलिमेंट यहाँ अभी 0 अभी भी नहीं बना है, तो फिर आपको यहाँ 0 बनाना होगा। तो आप लिखेंगे अगेन बाय अप्लाइंग, अब किस में काम करना होगा, R3 में काम करना होगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ 0 आप बना रहे थे तो किसका यूज करने हम बोले, R1 का यूज करने बोले, लेकिन जब यहाँ पे आप 0 बनाएंगे ना A32 पोजीशन पे, तो हमेशा R2 का यूज करेंगे आप। क्यों करेंगे, उसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 बनाने में R1 का यूज कर लेंगे तो ये एलिमेंट फिर आपका चेंज कर जाएगा, ये 0 नहीं होगा, मतलब सारा मेहनत आपका बेकार हो गया। तो इसीलिए R2 का अगर हम यूज करेंगे तो 0 × 0 ये आपका 0 ही रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ये देखिए 2 है और ये 3 है, माइनस प्लस तो बाद में बात करते हैं, ये 2 है 3 है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3R3 और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2R2। अब देखिए ये पहले से माइनस है,
अगर हम माइनस कर देंगे ना तो ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस आपका 0 हो जाएगा। अब ये a इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 0 0 2 माइनस 3। अब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू R3 है ना, तो 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6, और ये माइनस प्लस हो गया 3 इंटू 2 तो वो भी प्लस 6, 0 हो जाएगा आपका। ये 2 माइनस 2, इसमें तो कहीं कोई चेंजिंग ही नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये हो जाएगा -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा -5। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका आप अगर हम ऑर्डर आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे सर 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। अच्छा आप इसका रो पकड़ लीजिए, रो कितना है इसका 3 है, तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा वो होगा, आप डिफिनीशन पढ़िए, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो अब आपका है ही है, क्योंकि डायगोनल सारा नीचे 0 हो गया, ये क्लोज फिगर बन रहा है सीधा ट्रायंगल, इसलिए अपर ट्रायंगुलर कहते हैं हम इसको। अब इसमें कितना ऐसा रो है जो कम्प्लीटली 0 है, कम्प्लीटली 0, ये कम्प्लीटली 0 आपका हो जाता, लेकिन अगर -5 की जगह पे आपका 0 होता तब, लेकिन -5 की जगह पे 0 नहीं है तो ये कम्प्लीटली 0 आपका नहीं हुआ। और टोटल इसका रो कितना है 3 है, कम्प्लीटली 0 एक भी नहीं है तो 0 घटा देंगे तो आंसर आपका कितना हो गया, ये रैंक हो गया 3। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए हम b इक्वल टू अगर एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 3 4 5। अब हम इसका अगर रैंक निकालते हैं तो फिर वही बात है, ये दो जगह 0 करना होगा, किसका आप यूज करेंगे, तो R1 का, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे आप R2 में माइनस कर देंगे किसको, 4R1 को 4 से गुना करके घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 में देखिए 3 है ये 1 है, तो क्या करेंगे आप R3 में से 3R1 कर देंगे। अब b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू 1 2 3, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब सेकेंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 -8 तो -3, यहाँ कितना हो जाएगा 6 -12 तो -6 हो गया। यहाँ पे आप आइए कितना हो जाएगा R3, तो R3 कितना है 4 है, 4 -6 तो -2 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5 -9 तो ये -4 हो जाएगा आपका, ठीक है। सही हुआ है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप। ये हो जाएगा 5 -8 तो -3, यहाँ पे आपका 6 है, 6 -12 तो -6 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -6 तो -2 ये भी करेक्ट है। यहाँ हो जाएगा आपका 5 -9 तो -4 ये भी करेक्ट है। अब यहाँ भी आपको 0 लाना है, तो फिर आप R3 में क्या करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया आपका, तो 3R3 -2R2 करेंगे आप, ठीक है। तो ए नहीं, आप B एज्यूम करें है ना, हाँ ठीक, B हो जाएगा आपका। B इज इक्वल्स टू, यह है 1 2 3, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 है ये 0 है, यहाँ तो आपका चेंज ही नहीं होगा, -3 -6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -6 + 6 तो ये 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -12 और +12, ये भी आपका 0 हो गया। ऑर्डर कितना है इसका 3 इंटू 3 है। इसका आप क्या पकड़िए, रो पकड़िए, रो कितना है इसका 3 है और कॉलम कितना है 3 है, तो रैंक ऑफ अगर हम B निकालेंगे तो इसका रो कितना हो गया 3, माइनस कर दीजिए कम्प्लीटली 0, रो कितना है कम्प्लीटली 0, तो देखिए नीचे वाला जो रो है वो कम्प्लीटली 0 है, तो एक ही रो है जो कम्प्लीटली 0 है, तो एक घटा देंगे तो कितना बच गया ये आपके पास, ये 2। नेक्स्ट है आपका सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कह रहा है लेट ए बी M into n मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ ऑफ ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया नहीं होगा ये तो हम लिखने का लिख दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, इसी से एक मैट्रिक्स पिक करके इसके एलिमेंट को पिक करके बनाते हैं, जिसका नाम हमने A1 दे दिया। अब यहाँ हम ले लेते हैं 2 1 0, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू भी आप रैंक को निकाल सकते हैं 2 5 3। अच्छा, अगर हम यहाँ से आपसे पूछें इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट सर वो होता है जहाँ रो और कॉलम का नंबर इक्वल होता है। तो रो और कॉलम का नंबर ये यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है
यहाँ इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं है। ये कौन सा रो है, तीसरा रो है, और कॉलम कौन सा है, चौथा है, तो 3 4 हो जाएगा, यहाँ इक्वल नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, क्या इस मैट्रिक्स में भी वही डायगोनल एलिमेंट है, 2 2 3, है ना, सेम है। तो ये जो A1 मैट्रिक्स होगा ये हो जाएगा क्या, सब मैट्रिक्स ऑफ ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरा देखिए, जैसे यहाँ का डायगोनल 2 2 है ना, तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 1 3 2। अब यहाँ का डायगोनल क्या है, 2 2, जो इसका भी डायगोनल का एलिमेंट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स हो जाएगा ए का। नहीं समझ में आया, फिर हम A3 ले लेते हैं। A3 में अगर हम ले लें 1 0 और 2 2, अब देखिए यहाँ का डायगोनल कितना हो गया, यहाँ का डायगोनल हो गया 1 2, क्या 1 2 यहाँ का डायगोनल है, नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा सब मैट्रिक्स। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया, फिर देखिए A4 हम आपको बता देते हैं। A4 में जैसे आपने ले लिया 2 2 5 3, ये आपने ले लिया। अब देखिए यहाँ का डायगोनल एलिमेंट क्या है, यहाँ का डायगोनल एलिमेंट है 2 3। यहाँ क्या इस एलिमेंट का भी, इस मैट्रिक्स का भी डायगोनल एलिमेंट 2 3 है क्या, इसके अलावा और कुछ हो चाहे नहीं हो, नहीं मतलब है, लेकिन 2 3 यहाँ का अगर डायगोनल एलिमेंट है तो यहाँ का भी डायगोनल एलिमेंट 2 3 रहना चाहिए। देखिए 2 भी है 3 भी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक सब मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इस सब मैट्रिक्स के बेस पे आप रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपका पहले वाले से काफी आसान हो। नेक्स्ट, अब दो क्वेश्चन आपके पास दे दिया, एक पहला ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, दोनों का रैंक निकालना है, तो हम सब मैट्रिक्स से निकालते हैं। अच्छा देखिए, A1 हम ले लेते हैं 1 4 2 3। यहाँ का डायगोनल क्या है आपका, डायगोनल में क्या हम बताए, रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो इसके लिए रो और कॉलम इक्वल है, और इसके लिए रो और कॉलम इक्वल है, बाकी और किसी एलिमेंट के लिए रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब ये आप निकाल लीजिए, इसका मैट्रिक्स नहीं, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये 3 -8 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, -4। अब सिंस A1 का जो डिटर्मिनेंट आया है ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हम कहेंगे जो रैंक होगा इस A का, वो रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका एक सब मैट्रिक्स ले लीजिए, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। जैसे ये मैट्रिक्स आपका कितना ऑर्डर का दिया हुआ है, ये है 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो रो आपका तो 2 ही हो गया है ना। तो आप सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट यहाँ से पिक कर लीजिए, सब मैट्रिक्स जैसे हम बताए हैं, सब मैट्रिक्स पिक कर लीजिए। सब मैट्रिक्स पिक करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक आपका 2 हो जाएगा। अगर ये 0 आ जाता तो रैंक कितना होता, 2 से कम होता, तो 2 से कम आपका 1 ही है, तो 1 आपका इस केस में आंसर हो जाता। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देखिए, ये कितना इसका ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3, रो कितना है, 3 है। सबसे पहले हम इस B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये है 1 3 1 2 6 2 3 9 3। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, तो 1 इंटू 18 -18 -2 इंटू आप निकालने के लिए जानते हैं 9 -9 प्लस 3 इंटू 6 -6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, -9 -0 0, तो 0 ही हो जाएगा, 6 -6 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। सो rank of B has less than 3। अब चूंकि 0 आ गया तो हम कहेंगे B का जो रैंक होगा वो 3 से छोटा होगा। अब 3 से छोटा 2 भी हो सकता है, 3 से छोटा 1 भी हो सकता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक B1 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए एलिमेंट क्या है आपका, 1 6 3 जो है डायगोनल एलिमेंट है, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 6, इसका डिटर्मिनेंट फिर निकालते हैं, कितना हो जाएगा 6 -6, ये भी देख रहे हैं 0 हो गया, तो B हैज, तो हम लिख देते हैं, ऐसे लिखिए आप, सो रैंक ऑफ B हैज लेस देन कितना, 2 पर भी 0 है तो लेस देन 2, और 2 से छोटा क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर रैंक ऑफ B जो है आपका वो इस केस में 1 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
एग्जाम्स में। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा आप। ठीक है, चलते चलते अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके डालना। लाइक एंड सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि वीडियो बनाने के लिए हमको और एनर्जी आप लोग से मिलता है, हम कंटिन्यूअस वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।